तो भाई बिग बॉस 19 के घर में गौरव खन्ना ने टिकट टू फिनाले जीत कर इस सीजन के पहले फाइनलिस्ट का खिताब जो है वो अपने नाम कर लिया। अब देखो, इस खबर से जीके के फैंस काफी खुश हैं, लेकिन हेटर्स का क्या करें। मिर्ची देखो खेतों के अलावा और कहीं भी लगती है, और कहीं ना कहीं उन लोगों को मिर्ची लगी है, सुरसुरी लगी है। लेकिन इस सुरसुरी के चक्कर में ये लोग जो है वो नैरेटिव सेट करने में लगे हुए हैं सोशल मीडिया पर कि कभी भी टिकट टू फिनाले जीतने वाला जो है विनर नहीं बनता है। इतिहास उठा के लाऊं क्या? तो देखो भाई, ऐसा नहीं है। यहाँ तक कि गौरव खन्ना के जो फैंस हैं, कई लोगों को उनको भी डाउट होने लगा है कि यार गौरव के साथ हर चीज इतनी बढ़िया हो रही है। गौरव सारे टास्क जीत रहा है, टिकट टू फिनाले में चारों दावेदार जो बने हैं वो गौरव खन्ना की वजह से बने हैं। और इसके अलावा गौरव खन्ना हर स्पॉन्सर टास्क घर के अंदर कोई भी टास्क आता है, इवन कार तक जो है गौरव खन्ना ने जीत ली। तो भाई लोगों को डाउट होने लगा है कि कहीं मेकर्स जानबूझ के गौरव के साथ में पहले अच्छा तो नहीं कर रहे। क्योंकि गौरव खन्ना जनता के फेवरेट है ना भाई, आप लोगों ने उनको इतना ऊपर चढ़ा रखा है, इतना प्यार दे रखा है। तो लोगों को अब गौरव खन्ना के फैंस को ये लगने लगा है कि मेकर्स जानबूझकर गौरव की झोली में जो है छोटी छोटी खुशियां डाल रहे हैं, ताकि लास्ट में ट्रॉफी जो है वो उठाकर अपने फेवरेट अमाल मलिक को पकड़ा दे, या फिर फरहाना भट्ट को पकड़ा दे, या फिर अशनूर को भी पकड़ा दे भाई। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। भाई बिग बॉस की हिस्ट्री खोद कर देखोगे तो कहीं ना कहीं आपको ऐसे कई कंटेस्टेंट मिलेंगे जिन्होंने टिकट टू फिनाले पाकर पहले फाइनलिस्ट का खिताब अपने नाम किया है, और उन्होंने लास्ट में ट्रॉफी भी उठाई है सलमान खान के हाथों से। खैर, सबसे पहले सवाल ये उठता है कि गौरव खन्ना ने किया क्या है। कई लोगों ने जो है कमेंट सेक्शन में भर रखा है कि भाई जीके ने कुछ नहीं किया, पड़े पड़े जो है, मतलब बैक फुट में पड़े पड़े, मतलब एक तरीके से टिकट टू फिनाले हासिल कर लिया, उसने कुछ नहीं किया। जीके ने क्या क्या किया है गिनवा देता हूँ, दो तीन पॉइंट्स, मेन मेन पॉइंट्स, ज्यादा नहीं। देखो वैसे तो बहुत कुछ किया है, लेकिन मेन मेन पॉइंट्स गिना देता हूँ जीके के हेटर्स को। जीके के फैंस को तो पता है, देखो फैंस को पता है तभी गौरव खन्ना को इतने प्यार दे रहे हो आप लोग, क्योंकि आप लोग जानते हो जीके ने क्या किया है। लेकिन जिनको नहीं पता उनको मैं बता दूं कि गौरव खन्ना ने इस सीजन में सबसे मेन चीज सेट की है कि दोस्ती क्या होती है। दोस्ती जो है किस तरीके से निभाई जाती है, वो गौरव खन्ना ने शुरू से लेकर लास्ट तक साबित कर दी है। वो बंदा अपने दोस्तों के लिए पूरे घर के खिलाफ हो गया था। अभिषेक और रसनूर को जब नॉमिनेट करने की बारी आई थी, उस समय पूरे घर के खिलाफ होकर उसने जो है उन लोगों को नॉमिनेशन से बचा लिया था। खुद नॉमिनेट हो गया था, सबको नॉमिनेट करवा दिया था, लेकिन कहीं ना कहीं मृदुल को मजबूर कर दिया फैसला लेने पर कि भाई दोस्तों के साथ टिका रहे। याद है ना आपको वो सीन हुआ था असेंबली रूम में। दूसरी चीज, मृदुल तिवारी के साथ में जिस तरीके से दोस्ती निभाई है शुरू से लेकर लास्ट तक, और आज तक भी कहता है कि भाई मैं दोस्ती निभाऊंगा, घर के बाहर भी मृदुल तिवारी खुद जो है अपना पूरा दम दिखा रहे हैं, अपने जनता से अपील कर रहे हैं बार बार। हर एक इंटरव्यू उठाकर देख लीजिए मृदुल का, वो बंदा बाहर से सपोर्ट करने में लगा हुआ है कि भाई मैं उस बंदे का साथ नहीं छोड़ूंगा कभी भी। इसके अलावा मान और मर्यादा की बातें, गौरव खन्ना ने कभी भी किसी कंटेस्टेंट को इस सीजन में कोई ऐसी एक लाइन नहीं बोली है जिसके चलते जो है उनके ऊपर सवाल उठाया जाए, उनके कैरेक्टर पर सवाल उठाया जाए। भले ही लोग उनके ऊपर उंगली उठाते हैं कि भाई गौरव खन्ना एक्टिंग करता है, लेकिन उस बंदे ने कभी मर्यादा नहीं लांघी है। ऐसा एक कंटेस्टेंट नहीं बचा घर के अंदर जिसने कुछ ना कुछ गलत चीजें ना बोली हो। अशनूर है, होने में तो है, देखिए अशनूर है और प्रणीत मोरे भी है, लेकिन गौरव खन्ना के साथ में लोगों ने इतना बुरा बर्ताव किया। अशनूर और प्रणीत के खिलाफ कभी इतने घर वाले नहीं हुए हैं जितना गौरव खन्ना के खिलाफ अभी भी लगे हुए हैं। सब लोग गौरव खन्ना के अगेंस्ट अभी भी है। लेकिन गौरव खन्ना ने इतना टॉर्चर झेलने के बावजूद जो है कभी भी मान मर्यादा का उल्लंघन नहीं किया। तो जनता तो उसी को विनर देखेगी ना, फरहाना भट्ट को थोड़ी ना आप विनर देखना चाहोगे कि भाई जो लड़की पूरे सीजन गालियां देते आई है, लड़ाई झगड़ा, उसके अलावा उसका कोई गेम देखा आपने फरहाना भट्ट का? गाली गलौज लड़ाई झगड़े, इसके अलावा फरहाना का कोई गेम नहीं था, दूसरा कोई साइड में देखने को मिला ही नहीं है, क्योंकि उसका पैटर्न ही यही है। तो ऐसे कंटेस्टेंट को कोई भी विनर नहीं देखना चाहेगा। देखो फरहाना के जो कट्टर फैंस है वो तो उसी को ट्रॉफी दिलवाना चाहते हैं, लेकिन नहीं होगा। अमाल मलिक, बिग बॉस के मेकर्स को गालियां देने वाला बंदा क्या बिग बॉस का विनर बनना चाहिए? जो शो में रहता है, जिस शो में रहता है उसी थाली में छेद कर रहा है, उसी की इज्जत को धूमिल करने में लगा हुआ है एक तरीके से, उसी शो के मेकर्स को, होस्ट को गाली देता है, वो बंदा शो का विनर बन जाएगा। तो भैया क्या एग्जाम्पल सेट होगा कि इस शो में आओ, मेकर्स को गालियां दो, लोगों के माँ बाप पे कमेंट्स करो और जीत जाओ ट्रॉफी। तो ऐसा एग्जाम्पल मेकर्स कभी सेट नहीं करना चाहेंगे। गौरव खन्ना 101% इस सीजन के विनर बनने के लायक है। अब बात आती है कि भाई पहले किसी को, कई लोग कह रहे हैं ना कि भाई गौरव खन्ना को टिकट टू फिनाले मिल गया, अब विनर नहीं बनेगा। कई लोगों का ये भी कहना है कि पिछले सीजन भी कई लोगों को जो है टिकट टू फिनाले मिला है, लेकिन बिग बॉस की हिस्ट्री में कभी भी जो है टिकट टू फिनाले मिलने वाले कंटेस्टेंट को विनर नहीं बनाया जाता है। चलिए उठाकर देखते हैं, सीजन 9 से उठा लेते हैं अपन। सीजन 9 में क्या हुआ था? प्रिंस नरूला ने सबसे पहले टिकट टू फिनाले जीता था। और प्रिंस नरूला ने क्या किया, ट्रॉफी उठाई कि नहीं उठाई?
बिल्कुल उठाई, प्रिंस नरूला विनर बने थे। सीजन 10 की अगर मैं बात करूं तो मनवीर गुज्जर याद है आप सभी को? मनु पंजाबी आज भी रिव्यू करते हैं, उनके सबसे अच्छे दोस्त, वो फाइनलिस्ट रहे थे, रनर अप रहे थे। लेकिन मनवीर गुर्जर ने उस सीजन का जो है टिकट टू फिनाले का खिताब अपने नाम किया था, सबसे पहले फाइनलिस्ट बने थे, और उसने भी जो है ट्रॉफी उठाई थी। सीजन 11 की अगर मैं बात करूं तो सीजन 11 में थी शिल्पा शिंदे, ठीक है। शिल्पा शिंदे की फैन फॉलोइंग आज भी भाई मैं मानता हूं बहुत तगड़ी वाली फैन फॉलोइंग है, ठीक है। आज भी अगर वो किसी सीजन में आ जाए, नेक्स्ट सीजन आ जाए, तो दोबारा खिताब बनने का, खिताब लेने का जो है, ट्रॉफी जीतने का रखती है दम। तो शिल्पा शिंदे उस समय नेक्स्ट लेवल चल रही थी। जिस तरीके से आज गौरव खन्ना को आप प्यार दे रहे हो, उस टाइम पे आपका प्यार शिल्पा शिंदे के लिए था। और उस सीजन में जो फाइनलिस्ट बना था, जिसने टिकट टू फिनाले जीता, वो था पुनीत शर्मा। पुनीत शर्मा की हरकतें अगर मैं गिनवाऊं तो आप लोगों को पता ही होगा कि बिग बॉस की हिस्ट्री में उसके जैसा कंटेस्टेंट मेरे हिसाब से तो नहीं आया होगा, जिसने क्या क्या कांड करे थे, याद है ना? बंदगी कालरा, पुनीत शर्मा, बाथरूम सीन, रजाई वाले सीन, बहुत गलत गलत सीन हुए थे पुनीत शर्मा के, बहुत उंगलियां उठाई थी लोगों ने उसके कैरेक्टर पे। पार्टियां करता है, अनाप शनाप, काफी कुछ उसके चरित्र पे तो लोगों ने कई सवाल उठाए थे। तो भाई ऐसे कैरेक्टर को क्या आप लोग विनर देखना चाहते हैं? बिल्कुल नहीं देखना चाहते। जनता जिसके सपोर्ट में हो, अब देखो गौरव खन्ना यहाँ पे टिकट टू फिनाले जीते, चाहे उसकी जगह कोई और जीत जाता, तो आपका सपोर्ट क्या गौरव खन्ना के लिए कम हो जाता? बिल्कुल भी नहीं होता। मुझे नहीं लगता कि आप गौरव खन्ना को जो है अपना प्यार देने से रोक पाते हैं। सीजन 11 के बाद में आप अगर बात करें सीजन 13 की, भाई सीजन 13 याद है? सिद्धार्थ शुक्ला वाला। उस सीजन में टिकट टू फिनाले टास्क जीता था माहिरा शर्मा और पारस से, पारस छाबड़ा। कपल था भाई उस सीजन का, काफी अच्छा कर रहा था, काफी पसंद भी किए जा रहे थे लोगों के द्वारा। लेकिन पारस की पर्सनालिटी कैसी थी? दोगलेपन वाली, जैसे आज अमाल मलिक की है। वो कभी सिद्धार्थ के अगेंस्ट हो जाता, कभी सिद्धार्थ का दोस्त बन जाता, तो लोग मिला जुला उसको रेस्पॉन्स दे रहे थे। लेकिन ऐसी पर्सनालिटी को आप विनर देखना नहीं चाहते। पारस ने भी कई कांड किए थे, लेकिन देखो कांड करोगे तो लोग आपको, आधे लोग प्यार करेंगे जिनको ये लड़ाई झगड़े कांड जैसे आप करते हो वैसे पसंद है। पर पारस ने और मायरा ने नहीं जीता, क्योंकि उस सीजन में दो लेजेंड थे, आशिम रियाज और सिद्धार्थ शुक्ला, और ऐसे में सिद्धार्थ की फैन फॉलोइंग के आगे भाई घुटने टेकने पड़े बिग बॉस के मेकर्स को। सीजन 14 की अगर मैं बात करूं तो भाई सीजन 14 में आई थी रुबीना दिलेक। रुबीना दिलेक ने टिकट टू फिनाले टास्क जीता था, लेकिन उसको दंड मिल गया था, बिग बॉस ने पूरे सीजन के लिए नॉमिनेट कर दिया, जिसके चलते उसको अपना जो क्या कहते हैं टिकट टू फिनाले था, उसको ट्रांसफर करना था, किसी एक कंटेस्टेंट को देना था। तो उसने अपने घर की सबसे अच्छी दोस्त, क्योंकि उसके जो पतिदेव थे अभिनव शुक्ला, वो तो बिग बॉस के घर से निकल चुके थे, तो उसको वो अपना टिकट टू फिनाले किसी और को देना था, तो उसने जो है अपना टिकट टू फिनाले निक्की तंबोली को दे दिया, टिकट दे दिया, एक तरीके से निक्की को फाइनलिस्ट बना दिया। लेकिन रुबीना दिलेक की फैन फॉलोइंग के आगे जनता का जो सपोर्ट था उसके आगे मेकर्स को हार माननी पड़ी। और जनता जिसको सपोर्ट करेगी, जाहिर सी बात है कि विनर वही बनेगा। एमसी स्टैन भाई इस सीजन का देखो उंगलियां उठाते हैं लोग, आज भी उंगली उठाते हैं कि सबसे अनडिजर्विंग कंटेस्टेंट जो है वो विनर बना। लेकिन किसके दम पे? आप लोगों के दम पे, जो एमसी स्टैन के फैंस हैं, उन्हीं लोगों के दम पे। तो जनता के दम पे जो है मेकर्स को झुकना पड़ा। मेकर्स चाहते किसी और को थे विनर बनाना, क्योंकि शिव ठाकरे भी थे उसमें डिजर्विंग, उसने काफी कुछ किया था, और भी कई कंटेस्टेंट थे जिनको विनर देखना चाहते थे। लेकिन भाई जहां जनता का सपोर्ट, जिधर वजन उधर भजन, सीधी सी बात है। तो उस सीजन का खिताब जो है एमसी स्टैन ने अपने फैंस के दम पे कमाया। अब अगर मैं बात करूं सीजन कौन से की, लास्ट सीजन की, तो लास्ट सीजन तो भैया सबसे घटिया सीजन था। अभी जो पिछले दो सीजन हैं वो तो कुछ अलग ही कह रहे हैं, वो तो भूल ही जाओ यार। मैं तो कभी, देखो लास्ट सीजन मैंने बिल्कुल फॉलो भी नहीं किया, सही बताऊं तो, क्योंकि वो सीजन से मैं जुड़ ही नहीं पाया, इस वजह से मैंने उस सीजन को देखा ही नहीं है, सीधी सी बात है। लेकिन अब आता है गौरव खन्ना का सीजन। भाई गौरव खन्ना ने जिस तरीके से जनता का दिल जीता है, मैं मानता हूं कि वो विनर है भाई। गौरव खन्ना के मुकाबले आज किसी को भी इतना सपोर्ट नहीं है। वोटिंग ट्रेंड आप उठाकर देख लीजिए, मैंने थोड़ी देर पहले आपको बताया था वोटिंग ट्रेंड भी। तो गौरव खन्ना जो है वो नंबर वन पर है, कहीं भी किसी भी पोल में चले जाइए, जीके को हर तरफ सपोर्ट मिल रहा है। तो कुल मिलाकर मेरे हिसाब से गौरव खन्ना डिजर्विंग है विनर बनने के लिए। आपका क्या मानना है, या फिर लोगों की बातों पे यकीन करना पसंद करेंगे? देखिए लोग नैरेटिव सेट करेंगे, जिनके फैंस होते हैं उनके कुछ हेटर्स भी होते हैं, और हेटर्स का काम होता है फैंस के दिमाग के साथ में खेलना। वो लोग आपके दिमाग के साथ में खेलने की कोशिश करेंगे, लेकिन आपको गुमराह नहीं होना है, अपना मकसद नहीं भूलना है। कहने का मतलब, गौरव खन्ना को आप प्यार करते हैं, सपोर्ट करते हैं, तो ये सपोर्ट जो है बस एक दो हफ्ते और चलेगा, बस अगले हफ्ते तक सपोर्ट बनाए रखिए, और आपका जो विनर है वो ट्रॉफी उठाएगा। क्या कहना चाहेंगे इस रिपोर्ट पर? अपनी राय कमेंट करके बताइए। मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई अपडेट के साथ।